श्रीला प्रभुपाद लीलामृत के वॉल्यूम सेकंड से आज हम हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वेदा बेस में तो 2 वॉल्यूम्स हैं, उसमें सेक्शन दे रखा है, देयर आर ओनली 2 वॉल्यूम्स और उसमें काफ़ी सारी चैप्टर्स हैं। लेकिन अगर आप बुक्स लेते हैं हार्ड कॉपीज़ तो उसमें एक एक वॉल्यूम में सिर्फ 9 to 10 चैप्टर्स ही हैं। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कंटेंट एक ही है, बस इस तरह से हार्ड कॉपीज़ में बुक्स ज़्यादा है, क्योंकि एक ही बुक में एक ही वॉल्यूम में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे तो कितनी मोटी बुक हो जाएगी। सो दैट्स वाई बहुत सारी बुक्स इस तरह से है। सो ठीक है, वी विल बिगिन विथ आवर 4th चैप्टर फ्रॉम वॉल्यूम सेकेंड। It will not be possible to assist you. I have come here in this old age neither for sightseeing nor for any personal interest. It is for the interest of the entire humanity that I am trying to implement the science of Krishna, which will actually make them happy. So it is the duty of every devotee of Lord Krishna to help me by all means. From a letter to Sumati Morarji. ठीक है। November passed and December came, and Prabhupada, having obtained an extension on his visa, stayed on. America seemed opulent, yet many things were difficult to tolerate. The sirens and bells from fire engines and police cars seemed like they would crack his heart. Sometimes at night he would hear a person being attacked and crying for help. From his first days in the city, he had noted that the smell of dog stool was everywhere. And although it was such a rich city, he could rarely find a mango to purchase, and if he did, it was very expensive and usually had no taste. From his room he would sometimes hear the horns of ocean liners, and he would dream that someday he would sail around the world with a Sankirtan party preaching in all major cities. Of the world. The weather went below freezing, colder than he had ever experienced in India. So yes, इस तरह से बताया जा रहा है। अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, उस समय नवंबर का मंथ था, जो भी सारी चीज़ें हो रही थी। तो नवंबर अब निकल गया था और अब दिसंबर आया था, और प्रभुपाद जी ने अपना जो वहाँ पर रहने का उनका जो स्टे टाइम था उसको भी उन्होंने इंक्रीज कर लिया था, एक्सटेंड कर लिया था। तो ठीक है, अमेरिका दिखने में ऑप्यूलेंट लग सकता है, लेकिन स्टिल वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थी टू टॉलरेट। वहाँ पर जो भी फायर इंजन्स या पुलिस कार्स के जो भी सायरन्स और बेल्स बजते थे, वो मतलब बहुत तेज़, लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ करते थे। माता जी आप तो अमेरिका में ही है शायद, तो आप पता नहीं वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि दैट दे वुड क्रैक हिज हार्ट, इतनी तेज़ आवाज़। जैसे सुबह जो भगवद गीता, मतलब सुबह भगवद गीता का मैं प्रवचन सुन रही थी प्रभु जी का, तो उसमें एक स्टोरी बता रहे थे प्रभु जी कि जो हनुमान जी हैं वो किस तरह से ही वॉज काइंड ऑफ एक मजाक के रूप में अर्जुन से वो स्पर्धा कर रहे थे, और भीम से भी कर रहे थे। आपने सुना होगा, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में नहीं हम जा रहे उसमें, लेकिन हाँ बाद में जो भीम है उन्होंने कहा था, हनुमान जी से कहा कि आप हमारी युद्ध में कुछ सहायता करिए। सो हनुमान जी वॉज लाइक कि नहीं, द्वापर युग
द्वापर युग में जो लोग हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू त्रेता युग। तो यहाँ पर मैं युद्ध करने आऊँगा तो एक दिन में पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। और उसमें मतलब इस तरह से बता रहे थे कि जो हनुमान जी हैं जब उनसे युद्ध करने के लिए आए थे लोग त्रेता युग में, तो वो इतना ज़ोर से चिंघाड़े थे कि जो लोग थे वो डर कर ही भाग जाते थे। तो आप सोचिए ना, इस तरह से इतनी तेज़ चिंगाड़, इतना लाउड अगर कुछ हो तो कभी कभी ऐसा होता ही है, जैसे कुछ भी बहुत तेज़ आवाज़ होती है तो एकदम से डर ही जाते हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो जो गेट था वो इतनी ज़ोर से बजा, मतलब इस तरह से वो हवा के कारण, बहुत ज़ोर से बजने के कारण आई वॉज़ रियली फियरफुल कि क्या हो गया। एकदम से हो ही जाता है ऐसे, बहुत तेज़ कुछ भी तेज़ से आवाज़ होती है तो डर लग ही जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सायरन्स और बेल्स वगैरह बज रहे थे। सो दे सीम्ड दे वुड क्रैक हिज हार्ट। कुछ बार रात को वो किसी व्यक्ति के रोने की आवाज़ सुनते। एट नाइट ही वुड हियर अ पर्सन बीइंग अटैक्ड। देखिए ऐसा भी होता ही है, बाहर के देशों में ऐसा होता ही है कि जो मतलब चोर उचक्के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ भी मतलब चोरी वगैरह करने के लिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ आर रियली नॉट सेफ। तो हाँ, कई बार रात को वो सुनते थे कि किस तरह से जो कोई आदमी है वो रो रहा है बिकॉज ही वॉज बीइंग अटैक्ड बाय समवन। और फ्रॉम हिज फर्स्ट डेज इन द सिटी he had noted that the smell of dog stool was everywhere। हर जगह स्मेल आ रही थी। एंड हाँ, रिच सिटी है अमेरिका, इज़ अ रिच सिटी, रिच कंट्री, लेकिन फिर भी वहाँ पर मैंगो नहीं था। प्रभुपाद जी ने कभी वहाँ पर कोई मैंगो नहीं देखा, या अगर कुछ मैंगो कोई व्यक्ति ख़रीदना भी चाहता है तो बहुत एक्सपेंसिव, और उसका टेस्ट बिल्कुल मैंगो की तरह ना होकर कुछ और ही होता था। ऐसा देखेंगे आप कि पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, बट आई हैव सेंस्ड दिस कि बाहर वेस्टर्न सिटीज़ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, या होती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ यू विल सी दे लुक वेरी पॉलिश्ड मतलब बहुत सुंदर सब्जियां दिखती हैं, और उसका सुंदर दिखने का कारण ये ज़रूरी नहीं है कि उसका टेस्ट भी बहुत सुंदर हो, मतलब बहुत जैसा टेस्ट होता है वैसा टेस्ट हो। इस वजह से आप देखेंगे कि बाहर जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में यू विल सी पीपल दे आर हैबिचुअल ऑफ कंज्यूमिंग पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड टिन्ड फूड। अब मैं इस बात को इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट वीगन ग्रुप विच वॉज इंटरनेशनल। तो वहाँ पे मैं देख रही थी लोग अपना खाने पीने का कुछ भी पोस्ट करते थे तो वो कुछ भी फ्रेश तो बहुत रेयरली ही बनाते थे। एक व्यक्ति तो बता रहे थे कि वो 2 दिन का एक साथ बनाकर रख लेते हैं अपने फ्रिज में ताकि थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि बहुत सारा काम करना होता है, यू नो, जॉब एंड ऑल दोज थिंग्स। सो वो इस तरह से बता रहे थे कि मैं 2 दिन का एक साथ ही बना के रख लेता हूँ। तो यस, वहाँ पर इस तरह से मैंगो भी बहुत इस तरह से बताया जा रहा है, रेयरली फाइंड अ मैंगो टू परचेज। ठीक है। कुछ बार वे अपने कमरे में से ओशियन, समुद्र की जो लहरें होती हैं उसकी आवाज़ सुनते, ओशन में जो शिप चलता है उसके हॉर्न्स की आवाज़ सुनते।
होता ही है ऐसा, मतलब शिप्स वगैरह चलते हैं तो उसमें भी हॉर्न वगैरह वो बजाते ही हैं। पता नहीं शिप में बैठे हैं कि नहीं, पर मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा, ऐसा होता है। एंड प्रभुपाद वुड ड्रीम कि प्रभुपाद जी इस तरह से ही वुड ड्रीम कि कुछ किसी समय वे भी इस तरह से पूरे वर्ल्ड में संकीर्तन करेंगे। और आप खुद बताइए क्या ऐसा हो नहीं रहा है एवरीवेयर। मैं तो वो जो शॉर्ट्स आते हैं जिसमें भक्त कीर्तन वगैरह करते हैं उसको देखकर इतना अमेजिंग लगता है। कहाँ कहाँ भक्त कीर्तन करते हैं बाहर, जो भी कंट्रीज़ हैं। रोड पर तो ठीक है करते ही हैं, उसके अलावा शिप्स वगैरह या कोई आइलैंड वगैरह जिसमें ना बीच में कुछ स्पेस है और आसपास पूरा ओशन ही ओशन है, ऐसी ऐसी जगहों पर भी भक्त कीर्तन करते हुए दिखते हैं वीडियो में। तो डेफिनेटली भक्त कीर्तन कर रहे हैं वो, इस वजह से वो वीडियो भी है ही, एआई से नहीं बनाया वो वीडियो। सो यस, सी एवरीथिंग केम ट्रू। तो हाँ, अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि इंडिया के मुकाबले कंपैरिजन में बाहर जो ये कंट्रीज़ है लाइक अमेरिका, वहाँ पर बहुत ठंड होती है। इस वजह से आप देखेंगे वहाँ बर्फ़ भी गिरती है। अब देखिए, इस पर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ठीक है, स्नोफॉल वगैरह दिखने में इट कैन बी नाइस, दिखने में थोड़ा अच्छा लग सकता है, बट सच में वो अच्छा होता नहीं है। एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, ही वॉज फ्रॉम कैनेडा, तो सर्दी का ही मौसम था उस समय, वहाँ बहुत बारिश हो रही, बारिश नहीं सॉरी स्नोफॉल हो रहा था, उन्होंने फ़ोटो भेजा था। तो लेकिन वो बता रहे थे कि हाँ ये दिखने में बहुत अच्छा लग सकता है जो भी सीन है, बट आई रियली डोंट लाइक दीज विंटर्स। बहुत बहुत परेशानी होती है, बहुत ठंड होती है। आप सोचिए ना, जैसे स्कूल की बुक में भी मुझे याद है एक चैप्टर आया था जिसमें कोई पता नहीं कौन सी जगह थी, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग इट, उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस उसमें बताया जा रहा था वहाँ बहुत ठंड थी, कुछ स्टोरी बताई जा रही थी, बहुत ठंड थी, वहाँ बर्फ़ गिर रही थी, और पानी भी अगर व्यक्ति पिए तो पानी भी बहुत ठंडा, एकदम बर्फीला पानी, उसको गर्म करो तो हैंड टू हैंड उसको पीना होता है, नहीं तो वो साथ के साथ ठंडा हो जाता है। सोचिए कितनी परेशानी है। और सच में जो लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मतलब इस पूरे विश्व में ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बस बर्फ़ ही गिरती रहती है, बहुत मतलब ठंड रहती है, लेकिन वहाँ पर भी लोग इस तरह से रह रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सोचिए कितनी परेशानी है। ये बात अलग है कि ठीक है शुरू से वो ऐसी जगह रह रहे हैं तो उनकी बॉडी उस तरह से अडेप्ट कर लेती है, बट स्टिल ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है। या स्कूल में आपने सुना ही होगा, पढ़ाया जाता है, मतलब बताया था कि ऐसे जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर लोग बचे ठंड से, उसके लिए कुछ इग्लू वगैरह होते हैं। हैव यू एवर हर्ड इट? जान गए होंगे आप, वो गोला सा एक हाउस सा कुछ होता है। तो अब समझ में आती है कि ये सारी चीज़ें दीज आर रियली नॉट वेरी नाइस थिंग्स। नहीं तो पहले जब मैंने इस तरह से सुना था तो मेरा मन करता था कि वाह काश मैं भी ऐसी जगह होती, मैं भी वो इग्लू जो होता है वहाँ पर मैं भी रहती। बट अब जाकर समझ में आता है दैट दीज थिंग्स आर रियली नॉट वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप सोचिए, अगर अभी ये तो शास्त्र पढ़कर थोड़ा कुछ समझ आ रहा है, अगर पता ही नहीं होता, मतलब प्राय से देखा ही जाता है जो भी व्यक्ति शास्त्र वगैरह नहीं सुन रहा है तो यही सारी इच्छाओं के साथ तो है अपना देह छोड़ता है, और फिर इन इच्छाओं के कारण वापस से अगला देह रेडी। हमारी जो भी इच्छाएं हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही है, ये जो बहुत सारे काश हैं, इसी की वजह से ही हमें बार बार में जन्म लेना पड़ रहा है इस भौतिक जगत में। Okay, moving forward, daily he had to walk toward the Hudson against
a west wind that even an ordinary winter's day would take your breath away and make your eyes water and your face grow numb. क्या आपका ऐसा अनुभव है? मतलब इतना, मतलब ठंड तो ठीक है यहाँ इंडिया में नहीं होती है, बट स्टिल एटलीस्ट मेरी बॉडी इस तरह की है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत बहुत। अब बस ठंड जैसे ही चालू होगी तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, सुबह जल्दी उठना बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बट आई विल ट्राई कि ऐसा ना हो। इसलिए मैं अभी कुछ दिनों से इस वजह से मैं आदत डाल ही रही हूँ कि क्लास ख़त्म होते ही मैं सो जाऊँ ताकि सुबह उठने में कठिनाई ना हो। लेकिन हाँ, सुबह बहुत सर्दियों में बहुत हालत ख़राब होती है। बट हाँ, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी हमने कल देखा था, ओके, सो यस, प्रभुपाद जी को एक जगह वहाँ पर जाना पड़ता था डेली, चलकर वे जाते थे। तो बहुत ठंडी हवा चलने के कारण, मतलब एक जो साधारण जो सर्दियों का दिन भी वहाँ होता है, तभी इतनी ठंड वहाँ होती कि किसी व्यक्ति के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता। और इतनी ठंड होने के कारण जो आँखें हैं उसमें से, आँखों में से वाटर आने लगे और बिल्कुल जो फेस है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाए, इस तरह की हालत थी वहाँ। ऑन अ स्टॉर्मी डे द ड्राइविंग विंड एंड सडन गस्ट्स, इसका देखिए अगर आपको अनुभव ना होगा डेफिनेटली, अगर आप सर्दियों में कहीं सुबह की टाइम गए हो घूमने के लिए, सर्दियों में सुबह के टाइम घूमने कौन जाएगा? जाते हैं लोग। इनफैक्ट इंडिया में भी कुछ जगह है जहाँ बर्फ़ गिरती है, शिमला वगैरह में, वहाँ पर भी बर्फ़ वगैरह देखने जाते हैं कि नहीं लोग? मुझे इससे एक बात याद आ रही है, एक बार कोई भक्त ही थे, वो इस तरह से कुछ दिन तक मतलब गायब हो गए थे, ना चैंटिंग के लिए आ रहे थे ना क्लासेस वगैरह के लिए आ रहे थे। तो बाद में उनके पिताजी से पता लगा कि वो शिमला गए हैं बर्फ़ देखने के लिए। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई बर्फ़ ही देखनी थी तो फ्रिज में देख लेते, फ्रीज़र खोल के। बेसिकली बात क्या है दैट when we are practicing Krishna consciousness, when we are understanding that everything is temporary here and this human form of life, if we get this human form of life, तो उसका सिर्फ जो अल्टीमेट पर्पस है उसको साइड में रखकर अगर डिवोटीज से मीन्स यही एक्सपेक्ट किया जाता है दैट वी शुड डाइव, जो अल्टीमेट पर्पस है उसी को सार्थक करने के लिए हमें हमारा पूरा प्रयास लगाना चाहिए। तो डिवोटीज से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह से एक साधारण मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति जिन चीज़ों में लगा है, तो डिवोटीज को उन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। लेकिन इफ़ यू आर बिहेविंग सेम एज अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, तो फिर आप में और उसमें फ़र्क क्या हुआ? तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, तो ये बात आप समझ रहे हैं, कभी सुबह के टाइम गए हो, अभी तो नहीं जाते होंगे, तो भक्ति में है, लेकिन भक्ति में आने से पहले गए ही होंगे। जैसे मुझे भी देखिए याद आता ही है, एक बार मैं भी गई थी, शिमला गई थी भक्ति में आने से पहले। भक्ति में आने के बाद तो मैं कहीं पर भी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, बहुत बड़ा एफर्ट लगता है ट्रैवलिंग वगैरह करना। लेकिन हाँ, मुझे याद आता है कि उस समय भी मैं इस चीज़ को महसूस कर रही थी कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी वहाँ पर। ठीक है, गए थे, लेकिन आप सोचिए ना, जैसे यहाँ पर मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो यहाँ पर वैसे भी बहुत गर्मी का जैसा ही माहौल रहता है, ठंड तो नहीं रहती इतनी यहाँ पर, फिर भी मुझे लगती है।
पर आप सोचिए बिल्कुल ऑपोजिट वहाँ पर टेम्परेचर में गई थी मैं, बट मुझे खुद को पता है आई वॉज फीलिंग वेरी डिफ़िकल्टी, मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, बहुत टॉलरेट करना पड़ रहा था। सर्दी तो वैसे महसूस मतलब नहीं होती है सहन, ऊपर से बस कूल दिखने के लिए मतलब कि हाँ थोड़ा फोटोग्राफी हो जाए या हम इस तरह से घूमने गए हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से कितना कितना टॉलरेट करता है व्यक्ति। और आप देखिए बिल्कुल ही सही बात है, कोई भी व्यक्ति जो घूमने फिरने जाता है, जो कुछ भी वो करता है, उसके पीछे का उसका सिर्फ उद्देश्य क्या है? दिखावा। आप खुद देखेंगे, पता नहीं आपको ये चीज़ें याद आती है कि नहीं, कि आप खुद ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिसमें आपको खुद को बहुत संघर्ष लग रहा था उनको करने में, बट बिकॉज यू वांटेड टू शो कि हाँ देखो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, क्योंकि और लोग वैसा कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना है। इन सब होड़ा होड़ में व्यक्ति पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाता है दैट ही इज़ एक्चुअली सफरिंग, एंड इंस्टेड ही थिंक्स दैट ओ आई एम एन्जॉइंग। क्योंकि देखो सामने वाला मेरी किस तरह से तारीफ़ कर रहा है, देखो सामने वाला कैसे एनवियस हो रहा है मुझसे, बिकॉज वो जान रहा है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैंने उससे कुछ श्रेष्ठ किया है। सो ये सारी चीज़ें देख कर, इन सारी चीज़ों को महसूस कर कर व्यक्ति सोचता है दैट ओ आई एम एन्जॉइंग। ऐसा है कि नहीं? इस पर देखिए और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है, तो आई विल टेल कि एक व्यक्ति थे, वो बता रहे थे कि उनका कुछ था, मतलब कौन सी पता नहीं क्या फील्ड थी उनकी, जिसमें ऑर्डर्स वगैरह वो लेते थे, जो मतलब बहुत रिच पीपल होते हैं, वो कुछ फंक्शंस कराते थे, बहुत हाई क्लास फंक्शंस, हाई स्टैंडर्ड, उसमें बहुत हाई स्टैंडर्ड का डेकोरेशन वगैरह होना, बहुत हाई स्टैंडर्ड का जो भी अरेंजमेंट होता है, इस तरह के फंक्शंस वगैरह कराते लोग। बर्थडे किसी का हुआ, बर्थडे पार्टीज़ या व्हाटएवर जो भी सारी चीज़ें होती है। तो वो बता रहे थे, अब तो वो भक्ति करते हैं तो अब तो सारी चीज़ों से मतलब अलग है, बट वो बताते थे कि किस तरह से वो इस तरह से लोगों को देखते थे कि लोग कितने, वाह कितने लोग पैसे वाले हैं, कितना कितना अच्छा अच्छा डेकोरेशन कराते हैं, उसके लिए दे आर पेइंग सो मच। तो उनका हृदय बहुत जलता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, कि लाइक बता रही थी मेरा बहुत हृदय जलता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, इतना पैसा काश मेरे पास भी होता, मैं भी दिखाता लोगों को। आप सोचिए ना, लोग इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ वगैरह जो भी करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? देखिए अगर ठीक है, इंद्रिय तृप्ति तो है ही, ये भी एक वन फॉर्म ऑफ इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन आप सोचिए अगर व्यक्ति उसको कुछ खुद ही एंजॉय करना होता एक सीमा में, तो वो खुद ही बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना वगैरह अकेले ही सब कुछ एंजॉय कर लेता। लेकिन क्यों इतनी बड़ी बड़ी ग्रैंड पार्टीज़ वगैरह लोग करते हैं, इतना इतना पैसा उसमें लगाते हैं। शादियों में आप देखिए ना कितना कितना लोग पैसा लगाते हैं, उसके पीछे का एकमात्र कारण क्या है? दिखावा, शो ऑफ, दैट सी वी आर सो रिच, हम कितना कर रहे हैं, ये वो। तो हाँ, वो जो व्यक्ति है वो इस तरह से व्यक्त कर रहे थे कि बहुत मेरा हृदय जलता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। और देखिए ये जो बर्न, मतलब हार्ट इस तरह से जो बर्न होता है, ये बहुत बहुत ख़राब मतलब फीलिंग है। और अब आप सोचिए ये सारे जो बर्निंग सेंसेशंस कहिए या व्हाटएवर जो भी सारी चीज़ें हैं, व्यक्ति इससे मुक्त हो जाए, उसको ज्ञात हो कि वास्तव में बहुत यहाँ पर बहुत पैसा भी कमा लिया, बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टीज़ भी कर ली, उससे प्राप्त क्या होगा?
इन सारी चीज़ें अब उनको याद आती है तो वो खुद पर हंसते हैं कि क्या बिना मतलब कि फालतू की चीज़ों में दिमाग लगा रहा था। तो हाँ, ये सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा हम ड्रिफ्ट कर गए, बट ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी समझने वाली कि भक्तों को एटलीस्ट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस तो कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं फंस जाना चाहिए, शो ऑफ एंड ऑल दोज थिंग्स। Sometimes a cold rain would turn the streets slick with ice. The cold would become specially severe as one approached the shelterless, wind-swept area of West Side Drive, where occasional whirlwinds carried brown leaves and paper trash mysteriously high into the air. तो हाँ, कुछ बार बारिश होते होते ही जो बारिश की बूंदें हैं जो गिर रही है वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती थी, इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती थी। स्नोफॉल वगैरह तो होना ही है। और इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब सोचिए ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इस पर अभी 3 दिन पहले जब हम यहाँ पर क्लास कर रहे थे तो आप देखेंगे अचानक से बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। सच में इतनी तेज़ बारिश आ गई थी कि इसमें रूम में पानी आने लगा था अंदर, बहुत तेज़ बारिश आने लगी थी अचानक से, और जिस वजह से क्लास भी बीच में रोकनी पड़ी थी। तो मैं देख रही थी एक बेचारा कबूतर वो बैठा था, मतलब थोड़ा सेफली वो बैठा था, पानी से बचकर, बारिश से बचकर, एक थोड़ा कुछ यहाँ पर था। तो ठीक है, वो बैठकर ही वॉज थिंकिंग दैट नाउ आई एम सेफ, मैं इस तरह से बैठा हूँ। तो देखिए ये सारी ऐसी कुछ चीज़ें होती है। तो देखिए हम अपने आप से कभी भी इन चीज़ों पर विचार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक वो शास्त्र नहीं सुनेगा कि देखिए वह भी एक जीवात्मा है, हम भी एक जीवात्मा है, लेकिन हमें इस मनुष्य देह में कुछ जो स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली है कि हमारे पास में छत है रहने को, जिससे हम वी कैन स्टे इन आवर होम्स सेफली। कुछ भी बाहर कुछ भी हो रहा है तो हम आराम से हमारा गेट लॉक करके आराम से हम हमारे रूम में बैठ सकते हैं सेफली। वी कैन ईट आवर फूड नाइसली, आराम से शांति से बैठकर हम खा सकते हैं, शांति से हम सो सकते हैं। सोचिए अगर बारिश अब रात को हो रही है तो कैसे सोएगा इंसान। कभी पता नहीं हुआ भी होगा आपके साथ में, छत में कभी आप सोए हो तो छत पर सोते सोते अचानक से बारिश आए, तुरंत भाग नहीं जाते, कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, इस तरह से हमें ये स्पेशल फैसिलिटीज़ मिली है। उसका एकमात्र कारण है कि हम भगवान का भजन करें और भगवान के पास हम लौट जाएं। ये फैसिलिटीज़ हमें बस ऐसे ही नहीं दे दी है, देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। पर उसको व्यक्ति ना समझकर जो 4 चीज़ें हैं जो एनिमल्स कर रहे हैं उसको बस बहुत अच्छे से करने में लग रहा है। और ये बात अपने आप से कभी समझ आ ही नहीं सकती है जब तक व्यक्ति शास्त्र श्रवण नहीं करेगा। Srila Prabhupada wore a coat Dr. Mishra had given him, but he never gave up wearing his dhoti despite the cold. Windy walks. Swami Nikhilananda of the Ramakrishna Mission had advised Prabhupada that if he wanted to stay in the West, he should abandon his traditional Indian dress and strict vegetarianism. Meat eating and liquor as well as pants and coats were almost a necessity in this climate, he had said. Before Prabhupada had left India, one of his godbrothers had demonstrated to him how he should eat in the West with a knife and fork. But Prabhupada never considered taking on Western ways.
His advisors cautioned him not to remain an alien but to get into the spirit of American life, even if it meant breaking vows he had held in India. Almost all Indian immigrants compromised their old ways, but Prabhupada's idea was different and he could not be budged. The others may have had to compromise, he thought, but they had come to beg technological knowledge from the West. I have not come to beg something, I said, but to give something. कितनी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी ठीक है वहाँ पर कोट पहनते थे जो डॉक्टर मिश्रा ने उनको दिया था, जिनके साथ वे रह रहे थे न्यूयॉर्क में, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना धोती पहनना नहीं छोड़ा था, जैसे कितनी ही ठंड क्यों ना पड़ी हो. प्रभुपाद जी वॉज ऑलवेज वेयरिंग हिज धोती, कितनी ठंडी हवाएं क्यों ना चल रही हो. इंडिया में निखिलानंद स्वामी नाम के कोई जो व्यक्ति थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को ये एडवाइस दी थी कि अगर वे बाहर पाश्चात्य देश में जाना चाहते हैं तो उन्हें अपना ये इंडियन ड्रेस स्टाइल जो वे पहनते हैं और उनका ये जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट वगैरह जो फॉलो करते हैं, इन सब को उनको छोड़ना होगा. इस तरह से मतलब वो व्यक्ति कह रहे थे प्रभुपाद जी को कि इस मौसम में स्पेशली मांस खाना या शराब पीना, ये सब, और ये कोट पैंट पहनना, ये सब लोगों की नेसेसिटी थी, ज़रूरत. और प्रभुपाद जी जब इंडिया के लिए निकले थे, उससे पहले उनके एक गुरु भाई ने उनको सिखाया भी था कि किस तरह से पाश्चात्य देश में उनको नाइफ़ और फॉर्क से खाना है. लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी ये जो वेस्टर्न वेज है, ही नेवर कंसिडर टेकिंग दीज. उनके जो एडवाइज़र्स थे, देवर काइंड ऑफ, उनको एक तरह से सावधान कर रहे थे कि अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर एक एलियन बन के नहीं रहना चाहिए, बल्कि वहीं में फ़्लो करना चाहिए. उन जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं वहीं वैसे ही रहना चाहिए. और आपके इंडिया के जो भी, भारत में आप जो भी अपने व्रत वगैरह पालन कर रहे हैं, उनको छोड़कर. तो ठीक है, लोगों ने अपना कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, लेकिन प्रभुपाद जी का आइडिया बिल्कुल डिफरेंट था. तो ठीक है, और लोगों ने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं किया था. प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आ रहा हूँ किसी से कि मुझे कुछ चाहिए, मैं यहाँ पर देने के लिए आ रहा हूँ, कुछ देने के लिए आ रहा हूँ लोगों को. तो देखिए, अब इससे प्रभुपाद जी अपना एक आचरण यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं. और आज सेम बात ही आज की सुबह की क्लास में भी प्रभु जी ने बताई थी अबाउट आचार्य. हु इज़ आचार्य? जो अपने आचरण से सिखाए वह है आचार्य. बहुत सुंदर बात इस पर बताई गई थी आज कि देखिए, कोई भी भक्त अपने आचरण, खुद आचरण में अपना आचरण प्रस्तुत करे, यह तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही. कि जैसे आप सोचिए, आप किसी को कह रहे हैं कि आप 16 माला का जप करिए, प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला का जप करिए, और आप खुद सिर्फ 2 माला ही जप कर रहे हैं, और वो भी कभी कभी, तो क्या सामने वाले व्यक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? यू शुड शो विथ योर ओन प्रैक्टिस. ये होता है आचार्य का. और इसके अलावा आप खुद आचरण तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप औरों को बताएं भी.
बोले भी, बोलकर बताएं भी। इसको मतलब इस तरह से समझाया था कि कोई व्यक्ति सिर्फ कुछ कर रहा है, तो क्या आप अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको सिर्फ देखने से आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं? जैसे आप देखिए ना, इस्कॉन में काफ़ी लोग जाते ही हैं और खुद वो कुछ नहीं करते, पर उनको पता है कि हाँ इस्कॉन वाले 16 माला जप करते हैं और भगवान को अर्पित भोजन ही खाते हैं, ये सारी चीज़ें पता है। पर क्या सिर्फ ये सारी चीज़ें भक्तों को देखने से क्या वे खुद भी करने लगते हैं? जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, जब तक वे समझेंगे नहीं कि ये करना क्यों है, तो वो कैसे कर पाएंगे? तो यही सेम चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रभुपाद जी वॉज सेइंग दैट आई हैव नॉट कम टू बेग समथिंग बट टू गिव समथिंग। एंड कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर क्यों ना आ रही हो, कितनी ही ठंडी क्यों ना हो रही हो, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विथ हिज स्टैंडर्ड्स। और देखिए वास्तव में अ डिवोटी शुड एस्पायर फॉर दिस, दैट ही ऑलवेज मेंटेन हिज स्टैंडर्ड्स नाइसली। देखिए आप जब खुद अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे तभी आप औरों को इंस्पायर कर पाएंगे। ये बात है कि नहीं? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, इसी से हम अब रुकेंगे एंड विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज़ विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।